ओके, प्रेज द लॉर्ड। जितना भी लोग मेरे साथ इस वक्त यूट्यूब में जुड़ा हुआ है, मैं आप लोगों को स्वागत करता हूं। और आज हम लोग कुछ अद्भुत, कुछ अलौकिक बातों को सीखने के लिए कोशिश करेंगे, जो आदमी लोगों का समझ से परे है। कभी शायद सुना भी होगा, शायद नहीं भी सुना होगा। सो प्लीज़, परमेश्वर का वचन है, हम लोग थोड़ा गहराई से सीखने के लिए कोशिश करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि आत्मा से सुनने के लिए कोशिश करना, है ना। पूरा परमेश्वर का आत्मा से आप भी स्पिरिट में रहिए। बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर आत्मा है और परमेश्वर का आराधना करने वाला मस्ट बी वर्शिप इन स्पिरिट बोला है। परमेश्वर आत्मा है और उसका आराधना सत्य और आत्मा से की जाए बोला है। सो पिछले संडे हम यहाँ सिखा रहा था कि लोगों का प्रॉब्लम क्या है पता है। परमेश्वर का वचन के लिए लोग भूखा नहीं है और लोग प्यासा नहीं है। इसीलिए जब भी परमेश्वर का वचन सुनने का समय आता है या परमेश्वर के सामने आते हैं, तो भूख और प्यास के साथ आना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर भूखों को और प्यासे को परमेश्वर खिलाने के लिए, पिलाने के लिए क्या रखता है? इंटरेस्ट रखता है। ओके, प्रेज द लॉर्ड। सो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब भूखे हैं, प्यासे हैं और परमेश्वर आप लोगों को ज़रूर भर के भेजेगा। सो हम लोग स्टार्ट करेंगे और हम लोग देखेंगे परमेश्वर का वचन। आप लोग पढ़ने के लिए कोशिश करना, और कुछ भी सवाल है आप लोगों का, वहाँ ऑनलाइन से जितना भी लोग देख रहे हैं, सवाल है तो आप लोग सवाल कर सकते हैं, है ना। सो प्लीज़ एक बार शेयर करके सब मंडली के लोगों को, परिवारों को, दोस्तों को एक बार सब लोग शेयर कीजिए। एक टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम शेयर कीजिए, और ताकि उन लोगों को भी ये मौका मिले कि परमेश्वर उन लोग को भी ब्लेस करे, है ना। ओके, सो फर्स्ट थिस्सलुनियन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 23 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। और एक बार, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। आमेन, आमेन। ये असमिस में भी एक बार पढ़ दीजिए। শান্তিদাতা ঈশ্বৰে আপোনালোকক সম্পূৰ্ণৰূপে পবিত্ৰ কৰক আৰু আপোনালোকৰ আত্মা, প্ৰাণ আৰু শৰীৰ আমাৰ প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্টৰ আগমনৰ দিন পৰ্যন্ত নিৰ্দোষ ৰূপে সম্পূৰ্ণকৈ ৰক্ষিত হওক। सो लेट्स सी, हमें एक चीज को फोकस करते देखते हैं। कमिंग ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, क्या लिखा है असमिस में? जी, प्रभु যীশু খ্ৰীষ্টৰ আগমনৰ দিন। जिस प्रभु जीसु ख्रिस्टर আগমনৰ দিন, आगमन दिन, आगमन, प्रभु यीशु मसीह का आगमन के दिन। अब थोड़ा सोच के देखिए, थोड़ा अपना बोले, मैं अपना अपना मन को हाथ यहाँ पे दिमाग में, माथा में हाथ लगा के बोले, ए मेरे मन ध्यान से सुन, क्योंकि ये गहरा है। ओके, हम लोगों ने अपना धर्म को छोड़ा। पहले से हम लोग अपना ऑलरेडी एक अच्छा धर्म हम लोगों के पास था, और इस पृथ्वी में बहुत सारा ऐसा धर्म है, लेकिन यीशु को हम लोगों ने इसीलिए अपनाया, इसीलिए हम लोग क्रिश्चियन बना, क्योंकि हम लोग वहाँ पे क्या है? उद्धार और मुक्ति के लिए, है ना। क्योंकि हमको ये बोला गया था, और जब हम बाइबल को पढ़ता है तो हमको ये समझ में भी आता है कि सच में केवल एकमात्र प्रभु यीशु मसीह है जो हमको मोक्ष देता है या उद्धार देता है, मुक्ति देता है। हम परमेश्वर के पास पहुंचते हैं। आमेन। और बाइबल का इस जगह में ऐसा लिखा है, द कमिंग ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और हम क्रिश्चियंस लोग रुक रहा है ना, बेताबी से, बेचैनी से, आनंद से, कैसे भी हो, हम लोग इस बात के लिए रुक रहे हैं कि हमारा यीशु मसीह वापस आ रहा है। अब बाइबल में क्लियर है
कि यीशु मसीह वापस आएगा ही आएगा, क्योंकि यीशु का पैदा होने के बारे में अगर भविष्यवाणी किया गया था तो यीशु पैदा हुआ। यीशु मरने के लिए भी भविष्यवाणी किया था, किस तरह मरेगा वैसा ही मरा। और यीशु अब जिस तरह बादलों में आएगा, प्रोफेसी हुआ है या बाइबल बताता है, इसका मतलब वो आएगा ही आएगा। मालूम है क्रिश्चियंस लोगों का प्रॉब्लम क्या है? प्रभु को विश्वास करता है, परमेश्वर को विश्वास करता है, लेकिन परमेश्वर का वचन को विश्वास नहीं करता है। ध्यान से सुनने के लिए कोशिश करना। बहुत क्रिश्चियंस लोग प्रभु को विश्वास करता है, लेकिन उसका बोला हुआ बातों को विश्वास नहीं करता है। सेम हमारा हिंदू समाज में भी भगवान को विश्वास करता है, लेकिन गीता में लिखा हुआ बात और उनके धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ बात को नहीं मानता है। बुद्धिस्ट परिवार लोग भी धर्म ग्रंथ में जो भगवान बुद्ध ने जो बोला है उस बातों को नहीं मानेगा, लेकिन भगवान बुद्ध को उन लोग मानते हैं। वैसे ही क्रिश्चियंस लोग यीशु मसीह को मानता है, लेकिन यीशु मसीह का बोला वाला बातों को नहीं मानता है। अब मेरा सवाल यह है, अगर हम लोग यीशु को या कोई भी धर्म को अपना हिसाब से अगर हम मानेंगे, ये राइट है? हमको लगता है कि ये राइट नहीं है, क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह को कभी देखा नहीं, परमेश्वर को कभी देखा नहीं है। जो भी बातें इसमें लिखा हुआ है उसको विश्वास किया है, और इसमें अगर जो लिखा हुआ है बातों को हम नहीं मानते हैं या इसकी बातों के अनुसार अगर हम नहीं चलते हैं, कैसे हम बोल सकते हैं कि हम क्रिश्चियन हैं? जस्ट बिकॉज आप चर्च आता है, जस्ट बिकॉज आप यीशु के नाम से प्रार्थना करता है, इट डजंट मीन कि आप क्रिश्चियन हैं। क्रिश्चियन होने के लिए या क्रिश्चियन, बाइबल में देखो कहीं भी हमारा धर्म को क्रिश्चियन धर्म कहा गया, लेकिन बाइबल ने हम लोगों को कभी भी धर्म नहीं बोला है। बाइबल में एक जगह में ऐसा नहीं लिखा है कि हम लोग क्रिश्चियन हैं। बाइबल में एक घटना लिखा है, कोई गांव वालों ने, दूसरा देश वालों ने हम लोगों को क्रिश्चियन कहा है। बाइबल ने कभी नहीं कहा है, यीशु ने कभी नहीं कहा है, और हम लोग क्रिश्चियन धर्म को नहीं मान रहे हैं। फिर भी अगर चलो मान गया कि हम लोग क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन का मतलब है द फॉलोअर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु का पीछा चलने वाला या यीशु के जैसा काम करने वाला। सब लोग बोले यीशु के जैसा काम करने वाला। आमीन। अगर एक यीशु इस पृथ्वी में इतना भारी पड़ा है, पड़ा कि नहीं पड़ा? सोच के देखिए तो, एक यीशु ये दुनिया को हिला दिया, हिला है कि नहीं? अब यीशु के पीछे चलने वाला, मतलब यीशु जैसा काम करने वाला इतना करोड़ों है, क्यों नहीं हिला पा रहा है? इसी से हमको ये लगता है कि वी आर सेइंग, हम लोग ये बोलते हैं कि हम क्रिश्चियन हैं, हम यीशु को फॉलो कर रहे हैं। यीशु को फॉलो करने का मतलब क्या है? फोरफादर ने दिया हुआ नियम को मान रहा है या आप परमेश्वर के वचन को मान रहा है? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बोलिए मेरा यीशु वापस आ रहा है। यीशु का आगमन बहुत जल्दी होने वाला है। ओके, द कमिंग ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, ये 100% श्योर है। लेकिन यीशु का आगमन से पहले यहां पे क्या बोला गया है? बोले स्पिरिट, सोल और बॉडी। आत्मा, प्राण, शरीर, तीनों है ना वहां पे? दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है ना? तीनों दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा एक साथ? होशेया का किताब में क्या लिखा है कि मेरे प्रजा लोग ज्ञान की कमी से क्या हो रहा है? बोला है नाश हो रहा है। होशेया चैप्टर नंबर 4:6 আসামিজ में पढ़ दीजिए। জ্ঞানৰ অভাৱত মোৰ লোকসকল নষ্ট হৈছে। জ্ঞানৰ অভাৱত মোৰ লোক, बोले मोर लोग माने हम लोग किसका है रे? परमेश्वर के लोग, क्रिश्चियन लोग प्रार्थना का कमी होके नहीं मर रहा है, खराब नहीं हो रहा है। फास्टिंग का कमी घटी से खराब नहीं हो रहा है, रिलीजियस एक्टिविटीज के कारण से खराब नहीं हो रहा है। ज्ञान और अभाव।
अब ज्ञान क्या नहीं है? बोलिए आत्मा, आत्मा, प्राण, प्राण, शरीर। एक क्रिश्चियंस को ये मालूम ही नहीं है कि हम आत्मा हैं, शरीर में रहता है और मुझ में प्राण है। बोलिए मैं आत्मा हूं, शरीर में रहता हूं और मुझ में प्राण है। प्राण का मतलब इंग्लिश में सोल लिखा है। सोल का मतलब होता है, बोले फीलिंग, इमोशंस, और क्या होता है? माइंड, है ना? हिंदी में कैसा होता है? सोच, भावना, धारा, क्या होता है? धारा ना, विचारधारा, है ना? आमेन, प्रेज द लॉर्ड। तो बाइबल में लिखा है यीशु आने तक क्या क्या चीज तीनों शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध परमेश्वर, शांति का परमेश्वर स्वयं क्या करे? आत्मा, प्राण और शरीर को क्या रखो? बोला परफेक्ट रखो। क्या रखो? ब्लेमलेस। ब्लेमलेस को असमीज में क्या बोला गया है? निर्दोष। अब बोलिए, फर्स्ट थिस्सलुनीयन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 23 के मुताबिक आत्मा, प्राण, शरीर तीनों निर्दोष है। बाइबल तो यही बोल रहा है कि यीशु का आगमन, मान लीजिए कि कल यीशु का आगमन हो गया, तो यहां तो तीनों का तीनों, फिर एक बार पढ़िए तो एक साथ, फर्स्ट थिस्सलुनीयन 5:23 को एक साथ पढ़िए। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। अभी बोले निर्दोष और सुरक्षित है। आसामीज में फिर पढ़िए। শান্তিদাতা ঈশ্বৰে আপোনালোকক সম্পূৰ্ণৰূপে পবিত্ৰ কৰক আৰু আপোনালোকৰ আত্মা, প্ৰাণ আৰু শৰীৰ আমাৰ প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্টৰ আগমনৰ দিন পৰ্যন্ত নিৰ্দোষী ৰূপে সম্পূৰ্ণকৈ ৰক্ষিত হওক। क्या? সম্পূৰ্ণ ৰূপে ৰক্ষিত হওক। रक्षित मतलब सुरक्षित। सुरक्षित। और उससे पहले क्या था? সম্পূৰ্ণকৈ निर्दोषी रूपे, निर्दोषी। और नेक्स्ट वाला क्या है? সম্পূৰ্ণকৈ ৰক্ষিত। সম্পূৰ্ণকৈ ৰক্ষিত। रक्षित, सुरक्षित मतलब सुरक्षित और निर्दोष। बोलिए सुरक्षित, निर्दोष। अब हमारा सवाल ये है, हमारा जितना भी ऑनलाइन से हमको देख रहा है, क्रिश्चियन समाज, परिवार, दोस्त दुनिया भर में कहां कहां है, कौन कौन देखता है हमको मालूम नहीं, लेकिन देखता बहुत लोग है। मुझे आप लोगों से ये सवाल है कि यीशु जब बादलों में आएगा तो आपका आत्मा, प्राण और शरीर सुरक्षित और निर्दोष है। इसका मतलब यीशु मसीह आने तक हमारा प्राण, आत्मा, शरीर तीनों का तीनों निर्दोष होना चाहिए। इसका मतलब हम तीन, क्या बोलते हैं, चीज उससे मिलके बना है। बोलिए आत्मा, प्राण, शरीर। बोलिए आत्मा, प्राण, शरीर। बोलिए मैं आत्मा हूं, शरीर में रहता हूं, मुझ में प्राण है। आमेन। लेकिन क्रिश्चियंस लोग कैसे चलता है मालूम है? उल्टा चलता है। मैं शरीर हूं, मुझ में आत्मा है ना? मैं आत्मा में हूं और मुझ में प्राण है, मन ऐसा। तो अब ये देखिए, आपका जीवन आप कैसे जीते हैं, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। ये नॉलेज होना चाहिए क्रिश्चियन लोगों को, ये नॉलेज होना चाहिए कि हम आत्मा हैं, आत्मा में चलना चाहिए। एक क्रिश्चियन आदमी को, जब एक क्रिश्चियन आदमी आत्मिक आदमी है, वो आत्मिक आदमी आध्यात्मिक बातों पे मन लगाना चाहिए या आत्मा के अनुसार चलना चाहिए। अब शरीर के अनुसार चल रहा है तो आप आत्मा को नष्ट पहुंचा रहा है। अगर आप शरीर के अनुसार जी रहा है तो आप आत्मा को चोट पहुंचा रहा है। आप गलाती का किताब का मुताबिक आप खोलिए, तो वहां जाने से पहले रोमन चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 6 से पढ़िए। तो शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। देखो, शरीर पर मन लगाना क्या है? मृत्यु है। हाँ, आगे। परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। इधर देखिए, जब सुबह उठता है तो शरीर बात करता है ना, आत्मा बात करता है। ये इंपॉर्टेंट। शरीर में मन लगाना तो क्या बोला है? मृत्यु है। असमीज में कैसे लिखा है? कारण मांखर भाव होल मृत्यु,
কিন্তু আত্মাৰ ভাৱ হৈছে জীৱন আৰু শান্তি। Amen. देखिए, परमेश्वर ने आपको और मुझे बुलाया था कि हम आत्मा में होके चले। उससे पहले क्या था हम लोग? बोलिए शरीर। हमको कौन चलाता था? शरीर को कौन चलाता था? बोले मन, सोल, हमारा प्राण। शरीर को कौन चलाता है? मन। और आत्मा कहाँ है? वो पीछे। वो आत्मा को बचाने का चिंता ही नहीं करता है। आज भी इस दुनिया में, इस पृथ्वी में धर्म का कोई कमी नहीं है, लेकिन आत्मा के बारे में बहुत लोग कम माने नहीं सोच रहे। एक मंदिर में जाके, चर्च में जाके दान भी कर रहा है तो उसका दान में भी स्वार्थ है, हमको मिलेगा क्या सोच रहा है। अगर आप परमेश्वर का सेवा भी करेगा तो इसमें हमको लाभ मिलेगा क्या? माने एक बात, मतलब हमारा घर में बहुत लोग आकर के प्रभु का सेवा कराए, मेरा सेवा करता है। सपोज अब सिस्टर सोनिया को पकड़ लो, राजन को पकड़ लो, उन लोग परमेश्वर का दास का सेवा कर रहा है या चर्च का सेवा कर रहा है। कुमार वो किसका सेवा कर रहा है? परमेश्वर का सेवा कर रहा है ना। अगर उनका मेंटेलिटी माइंड में हमसे कुछ फायदा मिलेगा ये सोच के कर रहा है तो ये तो रॉन्ग थॉट मेथड हो गया ना, गलत हो जाएगा। तो आमेन। और दूसरा बात, एक व्यक्ति परमेश्वर का सेवा कर रहा है, दूसरा व्यक्ति बाहर से क्या बोलता है? हम, मेरा घर में हमारे साथ ऐसा कहानी घटा है। मतलब एक लड़का था, हमारे घर में आता है, खाना बनाता है, सेवा करता है बहुत अच्छा से। तो उसको अपना ही चर्च का लोगों ने क्या बोला पता है? पास्टर ना फायदा उठा रहा है, बोला आपको खाना बनाने दे के, आपको क्या सेवा करा के वो फायदा हो रहा है, तुमको वहां से कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा बोलने वाला आदमी बोले अब वो आत्मिक है ना सांसारिक है? हाँ, वो आत्मा से चल रहा है ना शरीर से चल रहा है? सच बताइए, वो शरीर से चल रहा है ना आत्मा से चल रहा है? शरीर से चल रहा है। क्योंकि शारीरिक आदमी शरीर के बातों में मन लगाता है, लेकिन आत्मिक आदमी आत्मा के बातों पे मन लगाता है। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर से घर मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, इसके लिए तो क्या परमेश्वर में नहीं रहने से भी क्या संसार में आदमी लोग धनी नहीं है क्या? घर नहीं है क्या? कितना गंदा खेल चल रहा है ना चर्च के अंदर में। एक नंबर 1 खेल तो ये है कि लोग प्रभु को बेच के खा रहा है। दूसरा ये है कि प्रभु 10 डालेगा तो 20 मिलेगा, माने डाइस चल रहा है अंदर में। हमारा दान, हमारा सेवा स्वार्थहीन होना चाहिए। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, किंतु परंतु आत्मा में मन लगाना जीवन। आप बोले एक आदमी को क्या मिलेगा वहां में? बोले जीवन। और क्या मिलेगा? अच्छा, आप लोग सब पढ़िए तो उसी जगह को पढ़िए, आप बातों को भूल जाता है। मैं उठ जाता हूं, मैं लिख देता हूं। बोले शांति। आदमी लोगों का जीवन में आज आदमी लोगों का घर में ये चीज बिल्कुल नहीं है। ये जो मेन क्यों मालूम है? क्योंकि शांति आत्मा में मन लगाने से आता है। शांति क्या में मन लगाने से आता है? आत्मा में मन। आज क्यों घर में अशांति है? क्यों परिवार में अशांति है? क्यों उनके घर में जीवन नहीं है? जीवन का मतलब हम जिंदा तो है लेकिन वो जीवन नहीं है। असली जीवन होता है आनंदित जीवन, परमेश्वरीय जीवन। प्रेज द लॉर्ड। हमने करोड़पति लोगों को भी देखा है बाहर बड़ा बड़ा शहरों में जाकर के, वो बड़ा सबसे बड़ा गाड़ी चला रहा है, सबसे बड़ा बिस्तर में सोता है, घर में झूमर लगा हुआ है, सोना चांदी का कप में पानी पीता है, लेकिन उनके पास जीवन नहीं है। ये नहीं है, जीवन नहीं है। कैसे होएगा? क्योंकि जीवन तो केवल आध्यात्मिक या आत्मा की बातों पे मन लगाने से होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे जिंदगी में ये बातों को याद रखना है। आत्मा ऐसे ही शरीर और क्या था?
प्राण। प्राण बोले क्रिश्चियंस लोग ये शरीर से जी रहा है, बॉडी से जी रहा है, BODY, बॉडी से जी रहा है। हर चीज वो बॉडी से करता है। चर्च जाता है, बॉडी लेके जाता है। दान करता है, बॉडी से करता है ना। और उन लोगों का प्राण, प्राण माने क्या है? मन, बोले मन। मन, हमारा मन कैसे शुद्ध होगा? हमारा आत्मा कैसे शुद्ध होगा? तब हमारा शरीर कैसे शुद्ध होगा? अब ये बात, ये ज्ञान क्रिश्चियंस लोगों को मालूम नहीं है। सब लोग यीशु का नाम तो जप रहा है, धार्मिकता का वो वस्त्र को तो पहन लिया है, क्रिश्चियन का वस्त्र को तो पहन लिया है, लेकिन कहां से परमेश्वर को आराधना करना चाहिए? कहां से परमेश्वर को स्तुति करना चाहिए? कौन सा वाला सेक्टर से हम लोग प्रभु को खुश पहुंचाना चाहिए? ये आदमी लोगों को मालूम नहीं है। आमेन। लेकिन यहां हम लोग देखेंगे आज, है ना। बोले आत्मा, मैं आत्मा हूं, शरीर में रहता हूं, मुझ में प्राण है। प्रेज द लॉर्ड, है ना। आपका पड़ोसी को बोलिए तो, और ऑनलाइन में जो बैठा हुआ आप लोग भी बोलिए एक दूसरे को, जितना भी लोग बैठा हुआ है, मैं आत्मा हूं। अपना पड़ोसी को बोले तुम आत्मा हो, शरीर में रहते हो और तुझ में प्राण है। बोले शरीर से नहीं चलना, प्राण से भी नहीं चलना, आत्मा से चलना। आमीन। जेम्स 1:21 देखिए तो, अगर हम गलती नहीं है तो। मिला जी, पढ़ दो। हाँ। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। आमीन, आमीन। आमीन। इंग्लिश में देखिए, Wherefore lay apart all filthiness and superfluity of naughtiness and receive with meekness the engrafted word which is able to save your souls. देखो यहां में लिखा हुआ है कि अपना फिल्थीनेस और ये गलत फहमियां, दोष लगाने वाला, ये सब बातों को छोड़ करके आओ उस वचन को हम नम्रता से ग्रहण कर ले। बोलिए उस वचन को। कि कौन सा वचन को? जो परमेश्वर ने हमारे हृदय में बोया है। बोलिए मन में बोया है। आमीन। वो क्या कर सकता है? बोला हमारे प्राण को उद्धार कर सकता है। बोला देखिए वहां में आप लोग है ना, उधर प्राण लिखा हुआ है। असमीज में तो क्या लिखा था? आत्मा लिखा है, लेकिन हिंदी में प्राण लिखा है, इंग्लिश में सोल लिखा है। अभी हम यहां में सोल का बात कर रहा है, आत्मा का बात नहीं कर रहा है। क्या का बात कर रहा है? सोल का बात कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। तो हमारा सोल, ये प्रोग्राम एक नया सोच है। सो हम लोग ज्यादा बात सोच के बारे में बात करते हैं। तो हमारा मन क्या है? हमारा सोच है, हमारा विचार है, हमारा विचारधारा है, हमारा भावनाएं हैं। सो मनुष्य को अपने भावना विचारधारा से नहीं, बल्कि परमेश्वर का वचन उसके मन के अंदर में बोया गया है, उसको ग्रहण करना चाहिए, है ना। जो वचन परमेश्वर का वचन है वो हमारा मन को उद्धार करता है। बोले हमारा मन को उद्धार करता है। प्रेज द लॉर्ड। देखिए यीशु को विश्वास करेगा कि कलवरी के क्रूस में यीशु मरा, आपका आत्मा का उद्धार हो गया। लेकिन हमारा सोच का क्या? आज बहुत क्रिश्चियंस लोग उद्धार पा लिया बोलता है, लेकिन मन का उद्धार हुआ है अभी तक? लेकिन हमको यहां में क्या बोला गया? आत्मा प्राण शरीर यीशु आने तक सुरक्षित रहे। बोला कि नहीं बोला? तो सुरक्षित रहने के लिए हमको आत्मा का सिर्फ नहीं, प्राण को भी बचाना चाहिए। और प्राण के लिए क्या करना चाहिए? परमेश्वर का वचन में चलना चाहिए।
आमेन। सो बहुत क्रिश्चियंस लोग आत्मा में नहीं चल करके शरीर या प्राण से या भावनाओं से, अपना इमोशन से, अपना ही विचार, अपना ही धारा से चलता है। तो ऐसा करने से हम लोग आत्मा को क्या कर देता है, क्वीज कर देता है, चिप देता है, तो आत्मा मर जाता है। मीनिंग आत्मा मर तो नहीं जाता है ऐसा जैसे आप लोग सोचते हैं, वैसा वाला मृत्यु नहीं, लेकिन आत्मा जो है माने क्या होता है, प्रेस मतलब डाउन हो जाता है वो, मतलब उसको पीछे रख देता है। आत्मा चाहता है कि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करो, लेकिन शरीर और ये मन जो है, शरीर और ये मन जो है, ये दोनों हमारा आत्मा को नुकसान कर सकता है। देखो शरीर ये जो मांस बोले तो गा बाइबल में लिखा हुआ है, ये मर जाने से कहां चला जाएगा, ये शरीर कहां चला जाएगा, मिट्टी में चला जाएगा। ये बेचारा न्यूट्रल है, लेकिन इसको पाप कराने के लिए दौड़ाने वाला शरीर नहीं है। इसलिए हर धर्म में क्या बोला कि पापी को नाश करने के लिए भगवान लोग आया, बोला तो ना। लेकिन यीशु मसीह आया पापी को नाश करने के लिए नहीं, पापी को प्रेम करने के लिए और पाप को नाश करने के लिए आया। हमको ये बात बहुत अच्छा लगता है, आमेन। प्रभु हमसे प्रेम करता है, लेकिन हमारा पाप, अब ये पाप कहां रहता है किसी को मालूम है नहीं है। इसीलिए परमेश्वर का लोग ज्ञान की कमी घटी से नाश हो रहा है। बोला पाप का रहने का वास स्थान, ठिकाना जो है उसका प्राण है, माइंड है, मन है। इसीलिए हमको अपना मन, बाइबल में क्या बोला है, आत्मा घुराओ, शरीर घुराओ, बोला ना, क्या घुराओ बोला है, मन घुराओ बोला है, आमेन। मन को घुराना, अभी हमको सपोज अभी बुगने के लिए, पानी बुगने के लिए एक बाल्टी चाहिए। सबसे पहले तो जाके हमको बाल्टी खरीद के लाना है। खरीद के लाने के बाद क्या पानी खुद ब खुद आएगा क्या, नहीं। अभी हमको क्या करना है, बाल्टी को थापना है, तब पानी भरेगा। उसी तरह से हम लोग जब अजीर परा मोय मूर्ति पूजा न करो बोल के जब हम मन घुराता है, तो क्या करता है, परमेश्वर का वचन से हमको भरता है। अभी मन घुराने से ही सब कुछ हो जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है। मन घुरुआ का मतलब क्या है, हम गलत जा रहा था, अभी हम सीधा जाएगा, ये निर्णय है, बोले तो निर्णय है। लेकिन मन, बाइबल में बोला है मन घुराओ, तो सारा लोचा, सारा झमेला कहां है, मन के अंदर में। पाप कहां रहता है, मन के अंदर में रहता है। इसीलिए परमेश्वर आपका मन को शुद्ध करना चाहता है। परमेश्वर स्वयं, थिस्सलुनीन की किताब में हमने क्या पढ़ा, गॉड द पीस, now may the God of peace himself, परमेश्वर स्वयं तुम्हारे आत्मा प्राण शरीर को क्या करे, बोला निर्दोष और सुरक्षित करे। परमेश्वर स्वयं कैसे करेगा, परमेश्वर का वचन अगर आप और हम उसको ग्रहण करेगा, उसके लिए भूखा और प्यासा होगा, प्रभु का वचन में चलेगा, तो हमारा मन शुद्ध होगा। और जब मन शुद्ध होगा, शरीर गलती नहीं करेगा। और जब शरीर गलती नहीं करेगा, हाँ बाइबल में लिखा हुआ है, गलती तो ना शरीर कर रहा है ना, ना मन कर रहा है। मन को शैतान ने कैप्चर कर लिया है ना। अब मैथ्यू का किताब में देखे तो, मैथ्यू का किताब में देखे तो 10:28 को पढ़िए तो यहां थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। And do not fear those who kill the body but cannot kill the soul. जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना। इधर देखो, जो शरीर को चोट पहुंचा सकता है उससे मत डरो बोला है, लेकिन जो आत्मा से, आत्मा को भी चोट पहुंचा सकता है उससे डरना बोला है। अब बोले आत्मा किसके वश में है, बोले परमेश्वर का वश में। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? प्लीज ध्यान से समझने के लिए कोशिश करना, नहीं तो ये आत्मा प्राण शरीर पास्टर लिखिए भने कहते यथा बड़ा उड़े रखो, ये नहीं समझा तो फिर क्या समझा। एक आदमी जब, जिसको मालूम नहीं है, पेन, ये पेन जो है इसका अंदर में एक तो नीप है, नीप के अंदर में क्या है बोले तो इंक है। इंक और ये नीप, और इसका नीप जहां रहता है वो बॉडी बन के क्या बना, ये पेन बना है।
पेन का मतलब सिर्फ ये बॉडी नहीं होता है, पेन का मतलब सिर्फ नीप नहीं होता है, पेन का मतलब सिर्फ इंक नहीं होता है। इंक, ये नीप और ये पूरा बॉडी मिल के क्या बना है, ये पेन बना है। क्रिश्चियन है ना, इंसान भी आत्मा और प्राण और शरीर मिल के एक इंसान बना है। प्रेज द लॉर्ड। तो हमको जानना चाहिए, जब हम ये कर रहा है तो ये शरीर कर रहा है ना प्राण आत्मा कर रहा है, हम ये कर रहा है, ये आत्मा कर रहा है ना शरीर कर रहा है, कौन सा क्या चीज है, ये डेफिनेशन इसको छुटाने के लिए, इसको तोड़ने के लिए कौन मदद करेगा? कौन मदद करेगा? बोले हमारा ज्ञान। हमको ज्ञान होगा ना कि हम नहीं, ये शरीर का काम है, ये आत्मा का काम है। आमीन। तो एक आदमी तो जब मालूम हो जाएगा तो कहां से गिरेगा वो? और अभी पढ़ के देखिए, यहाँ पे हिंदी में पढ़ दीजिए। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। देखिए, शैतान जो है ना, हमारा बॉडी को न मार सकता है, लेकिन हमारा आत्मा को मार नहीं सकता है। लेकिन परमेश्वर आत्मा और शरीर दोनों को मार सकता है। तो हमको किससे मत डरो बोला है? संसार से मत डरो, शैतान से मत डरो, बुराई से मत डरो, क्योंकि ये तुम्हारा बॉडी को सिर्फ छुएगा। लेकिन परमेश्वर का डर क्या करेगा? परमेश्वर आत्मा और शरीर दोनों को भी नरक में डाल सकता है। आमीन। अब यहां में भी हम लोगों ने क्या देखा? आत्मा और बॉडी को दिखाई दे रहा है, सोल और बॉडी को दिख रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्रेज द लॉर्ड। सो वो रोमन चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 2 से पढ़िए तो। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। अब यहां में क्या बोला है? पाप से और मृत्यु से क्या कर दिया बोला? हमको स्वतंत्र कर दिया। बोले आजाद कर दिया। आजाद कर दिया। वहां आजादी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? असमीज में, हिंदी में, असमीज में पढ़िए। কিয়নো খ্ৰীষ্ট যীশুত মোৰ জীৱনক আত্মাৰ বিধানত পাপ আৰু মৃত্যুৰ বিধানৰ পৰা মুক্ত কৰিলে। मुक्त करिले बोला कि नहीं बोला? कहां से? बोले पाप और मृत्यु, मृत्यु से। बोले मुक्त करिले। अब हमको बताइए, शरीर मुक्त हुआ, आत्मा मुक्त हुआ ना प्राण मुक्त हुआ? क्रिश्चियंस लोग तो ये पेन का मतलब सब ये पूरा पेन समझ रहा है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बॉडी है ना, इंक है ना, ये निप है। अब कौन मुक्त हुआ है? परमेश्वर ने जिसको आजाद कर दिया ना, जो क्रिश्चियन लोग गाता, मैं आजाद हूं तेरे लहू से हुआ हूं। आपको पता है क्या आजाद हुआ आपका? शरीर आजाद हुआ ना, आत्मा आजाद हुआ ना। पापी है तुम। अच्छा, पाप हमारे अंदर में था, इसका मतलब इस वचन को अभी जब पढ़ा हम लोगों ने, पाप से मृत्यु से हमको आजाद कर दिया बोला तो ना। इसका मतलब हम लोग यीशु को नहीं पाने से पहले हमारा अंदर क्या था? बोले पाप और मृत्यु। अब ये पाप और मृत्यु कहां रहता था? कहां रहता है? है ना? नहीं जानता कोई बात नहीं, हम बता रहे हैं ना। देखिए, आदम ने पाप किया और सब का सब पापी हो गया बोला तो ना। क्या पाप हुआ? हमारा शरीर, बॉडी, ये जो बॉडी पापी हुआ ना, आत्मा पापी हुआ ना, प्राण पापी हुआ। क्रिश्चियंस को नॉलेज नहीं है, लेकिन हम आप लोगों को बताता है, बॉडी और आत्मा दोनों अभी तक शुद्ध है। खराब कौन हो गया उधर मालूम है? वो प्राण, मन। आमीन। मृत्यु कहां रहता था? मन। डर कहां रहता है? मन। डाउट कहां रहता है? मन। जाम न जाम, चिंता कहां रहता है? मन। आज तक क्रिश्चियंस लोग आजाद नहीं है। उनका मन अभी तक भी पाप और मृत्यु ने बांध के रखा है, क्योंकि उन लोगों ने सिर्फ अपना शरीर को क्रिश्चियन बना लिया है। ये करने के लिए डर लगता है, वो करने के लिए डर लगता है।
चिंता लगता है, रुपया पैसा का चिंता लगता है, घर का चिंता लगता है, बाल बच्चा का चिंता लगता है। जो आदमी अपना जीवन को चिंता में ही चलाता है ना, वो आदमी अभी तक आजाद नहीं हुआ है। क्योंकि जो आदमी आजाद है ना, वो चिंता नहीं करेगा, सब जिम्मेवारी परमेश्वर संभालेगा। है कि नहीं, बोलिए। आपको ये करने के लिए भी डर लगता है, वो करने के लिए भी डर लगता है ना। लोगों ने आपको बोल दिया, आपको डर लगता है, चिंता लगता है ना। शरीर में चलने वाला आदमी खाली शरीर के बातों में, अब शरीर की बातें क्या है, यही सब तो है। क्या कल क्या होगा, परसों क्या होगा, अरे कोरोना आ रहा है, अभी और एक बीमारी आ रहा है, हम कैसे चलेगा, ओ उधर भूकंप आ रहा है, क्या आ रहा है ना। और आज क्रिश्चियंस लोग तो पूरा और क्या में रो रहे हैं मालूम है, अभी अंत आ रहा है, सावधान रहो, अंत का दिन हमारे लिए दुख का खबर नहीं है, हमारे लिए खुश खबर है। लेकिन क्रिश्चियंस लोग डरा रहा है, और क्रिश्चियंस लोग डर रहा है, ओ जीसु आई वो हमार की होबो। आप परमेश्वर के वचन में चल रहा है तो खुशी मनाना चाहिए कि जीसु आ रहा है। इसी के लिए तो क्रिश्चियन नहीं हुआ था क्या? अब फिर डर रहा है फिर सब लोग। और रैप्चर जो ना, रैप्चर आई है, रैप्चर की होबो, रैप्चर बैड न्यूज नहीं है यार। रैप्चर तो क्रिश्चियंस लोगों के लिए, हम आप लोगों को एक बात बताएगा, रैप्चर जो ना, सपोज हमारा बच्चा ऐसे जा रहा है रास्ता में, अचानक गड्ढा में गिरने वाला है, तो उसको झट से बचा लेता है तो ना, है ना, बचाता है कि नहीं? अगर हम नहीं बचाने से क्या होगा, गड्ढा में गिरेगा, या तो कुत्ता ने काटने आया या गिर रहा है, तो बच्चा को ऐसे उठा के बचा लेता है ना। क्यों? अगर नहीं बचाएगा तो क्या होगा, एक्सीडेंट होना था। रैप्चर जो ना हमारे लिए दुख का खबर नहीं है। ये संसार में जो पाप चलेगा, जो मार काट चलेगा ना, प्रभु ने हम लोगों को भी छट से बचा लेगा। रैप्चर तो हमारा बचाने के लिए है यार। लेकिन सब डरा रहा है यार, रैप्चर आ रहा है बोला। रैप्चर कोई चीज नहीं है जो एकदम आ रहा है तूफान की तरह। रैप्चर तो आपका बचाव है, आपको छप करके बचा लेगा परमेश्वर, और आपको एक्सीडेंट होने नहीं देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये दुनिया में घटना घटेगा, अद्भुत अद्भुत घटना घटेगा, वो घटना में यीशु हम लोगों को घुसने नहीं देगा। हम लोगों माने किसको रैप्चर से परमेश्वर बचाएगा? जो लोग आत्मा, प्राण, मन, शरीर को शुद्ध रखता है। और इसको शुद्ध रखने का तरीका क्या है, कैसे शुद्ध रखे? क्या माने इधर चर्च का अंदर घुस के माने तपस्या करते रहे, हाँ खाली चर्च आराधना करते रहे? नहीं यार, आपको और हमारा जीवन को, आत्मा को आगे रख के चलना है। और आत्मा क्या से चलता है? परमेश्वर का वचन से चलता है। এইটু মই কৰি আছো, এইটু বাইবেলত लिखा আছে ना ना এনেका। क्रिश्चियंस लोगों को बाइबल में लिखा हुआ है कि मूर्ति पूजा मना है, और क्रिश्चियंस लोग मूर्ति पूजा कर रहे हैं। प्रसाद खाना मना है, वो जा करके प्रसाद भी खा रहा है। मैं खाई नहीं दिले तो ये तो ब्याह पाई जब न हो, बोल करके यार। अरे वो उनका धर्म है, सुलूट है यार, कर रहे हैं वो अच्छी तरह से। आपका भी धर्म है, उसको नहीं खाना है। हम इंसान से नफरत नहीं करता है, जाति से नफरत नहीं करता है, लेकिन जो चीज हमको खाने के लिए मना किया है वो खराब पाएगा बोल के वो कर देता है। और क्रिश्चियन लोगों को देखा है आपने, मरने के बाद में सफेद कपड़ा लगा के 13 दिन का वो मनाता है। अरे हम लोग क्रिया नहीं करता है, क्रिश्चियंस लोग अपना जीते जी अपना क्रिया कर देता है। हम लोग मरने के बाद 13 दिन या 14 दिन क्या जरूरी है? हम लोगों का बाइबल में लिखा है, मर गया अब स्वर्ग चला गया या नरक चला गया, ये आपका काम है यार। अब हम लोग यहाँ में प्रभु को धन्यवाद दे दिया, हो गया। जो प्रभु में है वो मरता नहीं है बोला। और क्रिया तो हम लोगों ने यहाँ में बपतिस्मा ले लिया, अब से पाप को छोड़ दिया, है ना। क्रिया पिंडदान क्यों करता है? स्वर्ग में जगह मिलने के लिए। अब क्रिश्चियंस लोग भी सफेद कपड़ा लगा के, माला पहना के शौक कर रहा है, रो रहा है। जब हम ये सब काम करता है तो हम लोगों को लोगों का खुशी के लिए नहीं करना है, हमको परमेश्वर का खुशी के लिए करना है। गलेशियन चैप्टर नंबर कितना था?
क्या मैं इंसान को मानता हूं या परमेश्वर को? अगर हम परमेश्वर को मानते हैं तो हम अच्छा है, लेकिन 110 गलती 110 पढ़िए तो। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऑनलाइन वाला लोग मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्रेज द लॉर्ड। प्लीज शेयर करें, शेयर करें, शेयर करें, शेयर कीजिए, शेयर कीजिए, शेयर कीजिए। अब मैं क्या मनुष्य को मनाता हूँ या परमेश्वर को? असमीज में पढ़िए। মই এতিয়া মানুহৰ নে ঈশ্বৰৰ প্ৰশংসা বিচাৰিছো? এতিয়া মই মানুহৰ প্ৰশংসা বিচাৰিছো নে ঈশ্বৰৰ প্ৰশংসা বিচাৰিছো? हम इंसान को प्रशंसा के लिए, इंसान का खुशी के लिए परमेश्वर का विरोध में पाप कर देता है। क्यों मालूम है? क्योंकि एक आदमी अभी तक छुटकारा नहीं पाया है। और हम लोगों को तो खराब पा जाता है आदमी लोग। मेरा पूरा खानदान, मेरा समाज पूरा मालूम हो गया कि क्रिश्चियंस लोग प्रसाद नहीं खाता है, उन लोग नहीं देता है। लेकिन हम लोग तो उनका घर में जाके खाना खाता है, मीट खाता है, खाना भी लेके देता है। आपका घर में हमको जो खिलाइए खाएगा, मैं दुख है हम लोग मिल के बांटेगा। लेकिन हम ये नहीं खा सकता है क्योंकि आपका धर्म कहता है कि ये प्रसाद खा सकता है, तो मेरा धर्म कहता है कि प्रसाद नहीं खा सकता है। आपका धर्म जो कर सकता है वो आप करो, मेरा धर्म हमको भी तो पालन करना पड़ेगा ना। अगर तुम इतना कठोर है तो हमको कितना कठोर होना चाहिए प्रभु सत्य परमेश्वर के लिए। लेकिन इंसान के अंदर में डर रहता है। वो डर कहां रहता है मालूम है? प्राण के अंदर में। छूट जाएगा, खराब हो जाएगा। आपको ये ख्याल ही नहीं रहता कि मेरा साथ मेरा जीवित परमेश्वर है। अगर हमारा गला भी काट देगा तो भी हम परमेश्वर के वचन के विरोध में नहीं जाएगा। ऐसा डर है ही नहीं आदमी लोगों के पास। तो बाइबल में लिखा है, उनसे मत डरो जो तुम्हारा शरीर को नाश कर सकता है। उनसे डरो, उस परमेश्वर से डरो जो तुम्हारा आत्मा और प्राण दोनों नाश कर सकता है। तो बाइबल में तो हमको डरना मना किया है। तो हमारा परमेश्वर का वचन का निवास स्थान कहां है? परमेश्वर का वचन का निवास स्थान कहां है? बोले मन, बोले मन। परमेश्वर का वचन वहां प्राण में रहता है। वचन प्राण को उद्धार करता है, आपका सोच को बदलता है। परमेश्वर का वचन है ना। जब प्राण में वचन रहेगा तब आत्मा आपका प्राण के वचन के अनुसार प्राण को चलाएगा। आत्मा ड्राइवर है असली में। आत्मा गाड़ी को चला ही नहीं सक रहा है क्योंकि वो प्राण में सब गलत चीज है। सब दुनिया भर का पाप, डर, सब भूसा इधर घुसा हुआ, इधर। आमीन। और पता नहीं कौन किसको स्वर्ग ले जाने के लिए कर रहा है। हम आप लोगों को एक क्वेश्चन बोल के छोड़ देगा, मतलब वो आप लोग हमको जवाब देने के लिए कोशिश करना, नहीं तो मेरे पास आना, हम जवाब देगा। अब हमको बताइए, ये शरीर कहां चला जाएगा? शरीर कहां चला जाएगा? बोले कहां चला जाएगा? आत्मा कहां चला जाएगा? हाँ, तो प्राण कहां जाएगा फिर? स्वर्ग कौन जा रहा है? आत्मा स्वर्ग जा रहा है, शरीर स्वर्ग जा रहा है, या प्राण स्वर्ग जा रहा है? कौन जा रहा है? अरे क्रिश्चियन लोगों को मालूम नहीं है ये। अच्छा आपको बताइए, एक नॉन क्रिश्चियन आदमी है, नॉन क्रिश्चियन आदमी के अंदर में क्या क्या है? बोले क्या क्या है? आत्मा, प्राण, शरीर। उद्धार नहीं पाया वाला आदमी के पास भी ये है कि नहीं है? उन लोग मरेगा तो क्या, कौन जाएगा नरक? शरीर तो चलो सबका मट्टी में जाएगा, वो दोनों जो कौन कहां कहां जाएगा भाई? हाँ जवाब है तो बताना भैया, अगर नहीं है तो मेरे घर में आना, हम बताएगा। ओके नाउ लिसन, हम बता रहे हैं। बोले मन को उद्धार करना जरूरी है। बोले मन को उद्धार करना जरूरी है। यीशु ने कलवरी के क्रूस में मरा हमारा आत्मा को बचाने के लिए, है ना? प्रेज द लॉर्ड।
लेकिन ये आत्मा बेचारा कुछ कर ही नहीं सकता कि वो दोनों दोनों मिल मिल के आत्मा को दबा कर। मन घुराओ, सिर्फ मन घुराया हो। फिर अभी शैतान भी बोलता है मन घुराओ, फिर उधर घुर जाता हो। बेला बेला में मूर्ति पूजा करता है, बेला बेला में क्रिश्चियन पूजा करता है, बेला बेला में क्या करता है। मैंने क्रिश्चियन मैंने दो नाव में पांव मत रखो बोला ना, ये तो 4 पांव चारों जगह में रख दिया है। क्रिश्चियंस लोग हाथ भी दिखाता है। हाथ दिखाने का मतलब क्या है? आप किस्मत को विश्वास करते हैं। और जितना चर्च में है, जो चर्च में है वो उन लोग खेल रहा है, मैंने हालेलुया प्रेज द लॉर्ड खेल रहा है। बस चर्च से निकल गया फिर शुरू। उनको प्राण में अभी भी क्या है? बोलिए डर है। चर्च जाने के लिए क्या नहीं लगता है? आत्मा नहीं लगता है। सुना कभी? शरीर। आज चर्च जाने के लिए मेरा शरीर नहीं लग रहा है। सुना कभी? क्या नहीं लगता है? प्रार्थना करने के लिए क्या नहीं लगता है? माफ करने के लिए क्या नहीं लगता है? आज माफ करने के लिए मेरा आत्मा नहीं लग रहा है। सुना कभी? तो सारा प्रॉब्लम मन में है। और ये मन कैसे पवित्र होगा? क्रिश्चियंस लोग वचन आधारित चर्च में इसीलिए जाना चाहिए कि जहां वचन मिलेगा, जहां आपको वचन का प्रकाश मिलेगा, ज्ञान की बातें मिलेगा। अब हर चर्च में परमेश्वर का वचन सिखा रहा है, आत्मा शरीर प्राण के बारे में कोई सिखा नहीं रहा है। अब हम लू तो कहां लू? हाँ, कहां लू? बस क्रिश्चियंस लोग है ना, परमेश्वर का वचन को सुन के सिर्फ एक ही चीज अच्छा बन रहा है, एक ही चीज क्रिश्चियन बन रहा है। क्या बोलो तो? ये शरीर। पहले वो रफ कपड़ा पहनता था, आजकल वो एकदम सिंपल सादा, है ना। और आज पहले चूल ऐसा रफ था, अभी चूल काट लिया। वो खाली ये बॉडी को ही क्रिश्चियन बना रहा है। वो अंदर में और 2 चीज भी रहता है, ये जो कौन बताएगा तुम लोगों को? प्रभु किसको बचाने आया? ये आत्मा प्राण शरीर में से किसको बचाने आया? आत्मा और प्राण दोनों को। शरीर का चिंता करता है क्या प्रभु? नहीं करता यार। क्यों? शरीर क्या है? मिट्टी है। और क्रिश्चियन लोग क्या को सजा रहे? ए तो किने का कापड़ पिंधिले, ए पालक तो चश्मा पिंधे, ए पालक तो चूली लंबा आसे। चूली लंबा तुर नहीं, तुम जेलस क्यों होता है? तुम्हारा चूल नहीं निकलता तो मेरा क्या प्रॉब्लम है इसमें? हे पालक तो चश्मा पिंधे, मोर पैसा ऐसे पिंधिम। पालक एने का डांगोर डांगोर गाड़ी चलाए। ए तुम भी चलाओ ना, हमको कोई नहीं लगता है। तुम नहीं सकता है तो दूसरा को कमर के मत बैठो, है कि नहीं? आदमी किसको क्रिश्चियन बना रहा है? शरीर को क्रिश्चियन बना रहा है। लेकिन यीशु किसको क्रिश्चियन बनाना चाहता है? वो दोनों को। ये दोनों के बारे में हम सुनता ही नहीं कोई चर्च में। सुना आप लोगों ने आज तक कभी? ऑनलाइन में कोई सुना आप लोगों ने कभी? सुना तो सुना बोलो, नहीं सुना तो नहीं सुना बोलो। अगर सुना भी होगा तो भी हम जो बता रहे हैं आपको हम क्लियर बता रहे हैं। अब बॉडी का उद्धार कब होगा? बॉडी का उद्धार कब होगा? कुरिन्थियन का किताब में लिखा है, ट्विंकलिंग ऑफ आवर आईज। देखो तो थोड़ा, जब यीशु मसीह बादलों में आएगा, इधर देखिए, जब यीशु मसीह बादलों में आएगा तो हमारा शरीर ऐसे पलक झपकते बदल जाएगा। बोला जो शरीर जो मर गया ना, मर गया। लेकिन जैसे हमारा मृत्यु, ये आत्मा प्राण जब यीशु के साथ वापस आएगा ना, हमको शरीर, नया शरीर मिलेगा। बोला और जो जिंदा है, यीशु मसीह बादलों में आ गया, अगर हम जिंदा है ना तो हमारा शरीर जो है आइस टिंकलिंग में क्या हो जाएगा? बोला बदल जाएगा। तो शरीर का उद्धार परमेश्वर खुद कर रहा है। हमारा आत्मा का उद्धार भी प्रभु खुद कर रहा है। और हमारा प्राण का उद्धार भी प्रभु का वचन से ही होगा। वचन नहीं, यहां में दिमाग में क्या घुसा पड़ा हुआ है? गोबर घुसा हुआ है, इसीलिए गोबर गोबर जैसा बात करते रहता है, जलेस वाला बात करता है। ये क्या क्रिश्चियन है? हाँ? एक पास्टर अच्छा हो रहा है, एक पास्टर खराब हो रहा है, उनको देख करके जलस भी नहीं लगना चाहिए, दुख भी नहीं लगना चाहिए। अरे प्रॉब्लम क्या हो रहा है? चलो ना एक दूसरे को मदद करना चाहिए। है ही नहीं, बेसी देखा है बोलता है। ऐसा तो पवित्र आत्मा का चाल चलन तो नहीं होता होगा, होता नहीं क्या? एक बहन ने गाड़ी ले लिया, ये पक्का ही ठोगी लेता। आप भी ठोको तब तो।
है ना। ये आपको बोलो तो ये जेलस करने वाला क्रिश्चियन, एक दूसरे को बदनाम करने वाला क्रिश्चियन, क्या पवित्र आत्मा का चरित्र ऐसा होगा? आत्मा से चलने वाला ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। हम लोग प्यार करते हैं, लेकिन आप लोग तो अच्छा आदमी को कामुरना ही नहीं छोड़ता है। समझ में नहीं आता आदमी है ना कुत्ता है आप लोग। हमें है कि नहीं? मेरा घर में भी एक कुत्ता है, वो हर आदमी आता है भौ 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 भौंकते रहता है, काटता नहीं लेकिन भौंकते रहता है। और आदमी लोग भी कोई कोई ऐसा है, एक आदमी अच्छा कर रहा है सब मिलके उसका पीछा पड़ता है, भौ भौ भौंकते रहता है। क्यों कर रहा है ऐसा? ये पवित्र आत्मा का चालन नहीं है, ये आत्मिक की बुद्धि नहीं है। आपका बेटा अच्छा कर रहा है तो उसको पुश करो ना, ठेलो ना, अच्छा करो बोलो ना। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, है कि नहीं? अरे मुख तो एकदम माने पता ही नहीं दिले, मुख तो क्या बोला, सम्मान नहीं दिले। हमने असम में आकर के देखा है, आदमी मरने से भी सबको खबर देना है। बोला हे फलाना तो नहीं आया, तो क्यों बोला, तो खबर ही नहीं दिले। बोला चर्च इनॉग्रेशन सब आता है, ये तो नाहिले न है, क्यों नाहिले, मुख तो पता ही नहीं दिले, खबर ही नहीं दिले। एक बच्चा पैदा हो गया, एक फंक्शन हो रहा है, परिवार लोग बेचारा इधर उधर करके भूल जाता है किसी एक दो को। अगर हम परिवार का आदमी है ना तो हमको जाना चाहिए, पता देना नहीं चाहिए। इन लोगों को आसाम में हमने देखा, पूरा आसाम का क्रिश्चियन समाज में हमने ये चीज देखा है, क्या मालूम है, हमको खमसा पहना के स्वागत नहीं किया। सेवा करने वाला हार्ट ऐसा नहीं होता है, पवित्र आत्मा का हार्ट ऐसा नहीं होता है क्या ऐसे? बोलो आदमी को, बोलिए मेरे साथ, बोलिए माफ करने के लिए मन नहीं है, सेवा करने के लिए उसने हमसे बात नहीं किया, क्या खराब हुआ? उसने उसको 2 पीस मीट ज्यादा दिया, हमको कम दिया। मेरा खाना में आज नमक ही नहीं था। शादी में बुलाएगा ना, वाह प्रभु आशीर्वाद दो नहीं बोलेगा, कौन सा सब्जी में कितना नमक नहीं लगा था, कहां में कचरा निकालेगा। माने कचरा निकालने में एक्सपर्ट है यहाँ का आदमी लोग। और फिर चर्च में जाके हालेलुया ईश्वर की को मारो, तुम्हें तो खोकलू जाना बोल के छोड़ देता था। ऐसे लोगों को मैं बोलता हूं कमीने लोग ऐसे, है ना। पास्टर आपका मुख तो बहुत खराब है, बोलता हम, हमारा मुख तो बहुत खराब होता होगा लेकिन अंदर सोच अच्छा है। आप लोगों का तो मुख भी खराब है, सोच भी खराब है, सब खराब है, खाली दूसरा को खुजरते रहता है ऐसे। क्या है ये? बोले मन खराब है। प्रभु हम लोगों को सुधारने आया। अब सुधारने का काम किसका है? बोले प्रभु का है। तो लेकिन प्रभु कैसे सुधारेगा? उसका वचन को आप खाना शुरू करो, सुनना शुरू करो। क्या करना शुरू करो? सुनना शुरू करो। एक्लेसियस 12:7 हम आप लोगों को एक आंसर देने वाला था, हम ये आंसर बता देगा, कंफ्यूज करके नहीं छोड़ेगा। मैंने एक और पहले जो एक सवाल पूछा था ना हमने, आत्मा जाएगा ना शरीर जाएगा ना क्या जाएगा, और थोड़ा सा बोल के छोड़ देता हूं। चलिए एक्लेसियस 12:7, तब मिट्टी जो कि त्यो मिट्टी में मिल जाएगी। बोले शरीर मिट्टी से निकला, मिट्टी में मिल जाएगा। आगे, और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। आत्मा जिसने दिया है उसके पास लौट जाएगी। हेलो, इधर ध्यान से सुनना। शरीर मिट्टी है, वो मिट्टी में मिल जाएगा, और आत्मा किसका दिया है? परमेश्वर का है, तो वो किसके पास चला जाएगा? परमेश्वर जिसने उसे दिया लौट जाएगा। अच्छा हमको बताइए, एक नॉन क्रिश्चियन आदमी या क्रिश्चियन आदमी लोगों के पास 3, नॉन क्रिश्चियन के पास 3 नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं है। सबके पास आत्मा है। जिसने यीशु को नहीं पाया उसके पास आत्मा है ना नहीं है, शरीर है ना नहीं है, प्राण है ना नहीं है। हमारा आत्मा जिसने दिया था, माने अब बोलिए नॉन क्रिश्चियन का आत्मा किसने दिया है?
परमेश्वर ने दिया है। किसके पास चला जाएगा वो? परमेश्वर के पास चला जाएगा। शरीर कहां से आया? मट्टी से आया, मट्टी में चला जाएगा। स्वर्ग और नरक जो कौन जा रहा है फिर? आमेन। परमेश्वर हमारे प्राण को छुड़ाने के लिए आए। इंग्लिश में बोर्डिंग्स नहीं होते, आत्मा बोल दिया है, आत्मा बसाओ। लेकिन इंग्लिश में क्या बोलता है? सोल विनिंग, है ना? क्या बोलता है? सोल विनिंग होता है ना, स्पिरिट विनिंग होता है। आमेन। सोल को बचाना है। हमारा आत्मा, प्राण भी एक आत्मा है। आत्मा मीनिंग क्या है? इनविजिबल थिंग्स, नहीं दिखता है। हमारा परमेश्वर कैसा है? हाँ, परमेश्वर कैसा है? इनविजिबल है, वो आत्मा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, अब नीचे आइए। हिब्रू चैप्टर नंबर 4:12 में और थोड़ा क्लियर है। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है। अब परमेश्वर का वचन क्या है? बोला दो धारी तलवार। सब लोग बोले दो धारी तलवार। यहां में लिखा है परमेश्वर का वचन जिंदा है। सब लोग बोले जिंदा है, जिंदा है। और क्या है? बोला दो धारी तलवार। इधर भी धार है, इधर भी धार है ना? और आदमी लोग क्या बोल के इसको कैसे एक्सप्लेनेशन करते हैं? तुमने अगर हमको उंगली दिखाया ना तो 3 उंगली तुम्हारे पास भी है। बोल, ये अपने आप को बचाने का तरीका है। माने परमेश्वर का वचन तुम हमको मार रहे ना, ये तुमको भी लगता है, ऐसे बोलता है। अरे यार, एक दूसरे को मारामारी करने के लिए है ही नहीं ये वचन जो यार। परमेश्वर का वचन आपको मारने के लिए और हमको लगने के लिए नहीं है। ये परमेश्वर का वचन सिर्फ मुझे लगने के लिए है। और अभी देखिए, ये दो धारी तलवार जो परमेश्वर का वचन है, इसका काम क्या है? पढ़िए। और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है। देखो ना, अभी हम ये परमेश्वर का वचन क्या करता है? बोला आत्मा को और प्राण को, हमारे सोच विचार भावना गांठ गांठ, हमारे अंदर में जो कुछ भी है, इसको भाग करता है। परमेश्वर का वचन हमारा दो धारी तलवार का मतलब किसका है? हमारा अंदर में हमारा प्राण को हमारा आत्मा से अलग करता है, हमारा सोच को अलग करता है, हमारा विचार को अलग करता है। लेकिन आदमी लोग क्या बोलता है? आपने जो वचन बोला ना, ये आपके लिए भी है। अरे ये वचन सबके लिए है यार, लेकिन एक दूसरे को मारने के लिए नहीं है दो धारी तलवार। ये हमारा अंदर जाके 2 क्या 4 भाग करता है। हमारा आत्मा प्राण शरीर को अलग अलग करता है। आसामीज में कैसे लिखा है? पढ़ो तो बहुत सुंदर होता हुआ। কিয়নো ঈশ্বৰৰ বাক্য জীৱনময় কাৰ্যসাধক আৰু আটাই দুধৰীয়া তৰোৱালতকৈও চোকা। এই বাক্য প্ৰাণ আৰু আত্মা গাঁঠি আৰু মজ্জা এই সকলোকে ভেদ কৰালৈকে बिंधुता। देखो, प्राण आत्मा गांठ गांठ को भेद करता है। बोला मीनिंग अंदर में हमको अलग करता है। अभी हम लोग जो परमेश्वर का वचन सीख रहे हैं, तो हमारा आत्मा और शरीर को क्या कर रहा है? प्राण को क्या कर रहा है? अलग कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? फाड़ रहा है कि नहीं फाड़ रहा है? आमेन, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। अभी नेक्स्ट टाइम जब आपको कोई प्रसाद ऑफर कर रहा होगा, आई रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन। कोई प्रसाद दे रहा होगा तो वो उनका धर्म है, लेकिन हम परमेश्वर का वचन हमारे प्राण में है तो क्या बोलेगा? नहीं, हमारे लिए मना करा है। एक बार पता चल जाएगा कि मेरा दोस्त को कि हम प्रसाद नहीं खाता है, तो उसको भी वो भी हमारा धर्म को, रिलीजन को क्या करेगा? रिस्पेक्ट करेगा कि क्रिश्चियंस लोग नहीं खाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो बाइबल में हम लोगों को मत करो बोला है वो नहीं करना है, जो करो बोला है वो करना है। सो परमेश्वर का वचन जिंदा है और वो दो धारी तलवार के समान है। सिर्फ मेरे अंदर जाता है, हमारा सोच, हमारा विचार और गांठ गांठ जो अंदर में लोभ लालच फुटानी घमंडी जो है ना, उसको मारता है, वो छेदता है। तब हमारा मन क्या होता है? प्राण क्या होता है? शुद्ध होता है। तो यीशु आने तक हमारा क्या रहेगा? प्राण शुद्ध रहेगा। और आत्मा क्या से शुद्ध रहेगा? वो प्राण में जब वचन भरा रहेगा ना, आत्मा अपना काम करना शुरू करेगा। आज आदमी लोग पाप करता है,
आत्मा रोता है। कौन प्रभु का नजदीक तान के लेके आना चाहता है? मन ना आत्मा? आत्मा। प्रेज द लॉर्ड। Praise God. कौन चिल्ला रहा है हमारा अंदर, हम मर जाएगा, हम मर जाएगा ना, वो आत्मा। और बाइबल में लिखा है कि जेम्स 2:26, जल्दी क्विक जेम्स 2:26। अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। जैसा देह आत्मा बिना, मरा हुआ है। जैसा देह शरीर आत्मा बिना, मरा हुआ है। आमीन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हमारा आत्मा रहने का घर जो कौन सा है बोलो तो? हमारा शरीर है। ये इंक को रहने के लिए घर का है, ये इसका बॉडी है। चांद में जाने के लिए आदमी लोग क्या पहनता है? वो सूट पहनता है, वो ऑक्सीजन वाला सूट को पहनता है। वो सूट को पहनेगा तब चांद में जा सकेगा। इस धरती में रहने के लिए हमको सूट क्या है? हमारा शरीर है, ये बदन है, ये गा चमड़ा, ये जो ये। प्रेज द लॉर्ड। मालूम है बाइबल में आदम और ईव दोनों ने जब पाप किया, और एक क्वेश्चन बोल के छोड़ देता हूं, इसका भी आंसर जानना है तो मेरे घर में आइए, या तो यहाँ आइए सीखने के लिए आइए, हम सिखाएगा। क्वेश्चन कीजिए, थोड़ा आप भी बेचैन होइए। क्रिश्चियंस लोगों ने बोलता है कि आदम और ईव दोनों ने पत्ता पहन लिया था। पहना कि नहीं पहना? जब पत्ता पहना तो परमेश्वर ने पत्ता को भी हटा के क्या पहना दिया? बोला क्या पहना दिया? बोला चामड़ा पहना दिया। बोला हमको बताइए कौन सा जानवर फर्स्ट मरा था? परमेश्वर ने कौन सा जानवर को फांस मारा था? जो चामड़ा पहना दिया। इसका सही जवाब जो आप लोग बोल रहे हैं ना, वो गलत जवाब है। सही जवाब मेरे पास है। हम अगर 10 क्वेश्चंस इधर आ गए ना तो हम देगा। ओके, नाउ मेरा हम आप लोगों को क्वेश्चन दे करके छोड़ रहे हैं। आपका पास जवाब है तो दीजिए, और गलत जवाब है तो भी दीजिए, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सही जवाब मेरे पास है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? परमेश्वर का आत्मा रहने वाला घर जो क्या है? बोला हमारा शरीर है। बोलिए शरीर है। शरीर के अंदर, बोलिए शरीर के अंदर परमेश्वर का आत्मा है। उस आत्मा के अंदर पवित्र आत्मा। नॉन क्रिश्चियन के पास में आत्मा प्राण शरीर है ना? नहीं है। आत्मा किसका घर है? परमेश्वर का आत्मा का घर। आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन सुना कि नहीं सुना? शरीर का परमात्मा के साथ मिलन सुना कभी? आत्मा का परमात्मा का मिलन होगा तब जाके एक आदमी का उद्धार होता है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आदमी लोग कहां से चल रहे हैं? बोले मन। एक बार दोखम भक्ति बोले मन नहीं। एक बार बहुत चिंतित आंसू। चिंता कहां लगता है? बोले चिंता कहां लगता है? मन में। डर कहां लगता है? बोले मन में। आदमी बूढ़ा कहां से होता है? बोले बूढ़ा कहां से होता है? शरीर से होता है क्या? मन से होता है। शरीर तो बूढ़ा हो गया लेकिन मन तो जवान है। सुना कि नहीं सुना? इसका मतलब मन हमेशा जवान रह सकता है। जिस दिन आपका मन छोटा में खत्म ना, आप खत्म है, आपका शरीर काम का नहीं है। गलत मत सोचना। हम और एक बात क्लियरली बताएगा। संबंध जो बनाता है ना, पति पत्नी संबंध बनाता है, और व्यभिचार जो होता है वो कहां से करता है? आदमी शरीर से करता है ना मन से करता है? मन। वो कभी शरीर नहीं करता है। मैं किसी के साथ सो गया हूं, वो पाप नहीं है। ध्यान से सुनना। मैं किसी के साथ सो रहा हूं, वो पाप नहीं है। मैं किसी के साथ सोने के लिए पहले ही सोच लिया, वो पाप है। आमीन। और ये मन क्या से कंट्रोल होता है? क्या से? मन के अंदर चीजें कहां से घुसता है? बोलो आंख से, कान से। इसलिए बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। आप गंदा गाना सुनेगा, गंदी बातें घुसेगा। गंदा चीज देखेगा, गंदी बातें घुसेगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम लोगों का बच्चा लोग छोटा सी
गाली देने के लिए हो गया, हमने तो सिखाया नहीं, लेकिन वो रोज सुनता है। कहाँ सुनता है? स्कूल में सुनता है, वहां सुनता है, वहां सुनता है, यहाँ सुनता है। सुन के क्या हो गया? अंदर में घुस गया, और जो घुस गया वो निकलता है। बुरा ऐसे होता है। कहाँ में घुसता है वो? बोले मन में। मन एक ऐसा स्टोर है। बाइबल में क्या बोला है? अपने मन को क्या करो बोला है? साफ करो। मन को साफ कैसे करेगा? अबे हम ये बर्तन को कैसे साफ करेगा? हैं? पानी से। पानी से है ना? पानी से साफ करेगा? नहीं करेगा। हमारा मन को क्या से साफ करना है? बोले पानी से। वो पानी क्या है? परमेश्वर का वचन है। आप क्रिश्चियंस लोग वचन के लिए आता है, देखिए ऑनलाइन में घर में बिस्तर में बैठ बैठ के सो के देख रहे हैं, लेकिन वचन के लिए मेहनत कर रहे हैं, आ रहा है नहीं। जो आ रहा है ना वो चंबक जैसा खींच के चला जाएगा। आपने अपना टिकट खुद निकाल लिया है, ऑफिस से आया ही नहीं कोई टिकट। आप जिस दिन जाएगा ना, वो हमारे पास टिकट है, हाँ दिखाओ टिकट दिखाओ, ये तो आपने खुद बनाया वाला टिकट है, यहाँ से तो हम लोग ने इश्यू नहीं किया वाला टिकट है। स्वर्ग का गेट में ऐसा होगा, देखना एक दिन। क्योंकि सब लोग हम मोय तो जाम अपना मन मर्जी जाम लगा कर रखा है, लेकिन ऊपर से टिकट आना चाहिए, ये आदमी सही ढंग से चल रहा है, अप्रूवमेंट आना चाहिए, है ना? प्रेज द लॉर्ड। जब तक बैंक से अप्रूव बोल कर नहीं आएगा ना, तब तक आपका अकाउंट में कुछ नहीं घुसेगा। आप मन मर्जी अकाउंट में अपना से लिख के घुसा दिया, वो अपना चला वो। प्रेज द लॉर्ड। ऊपर से टिकट मिले नहीं मिले, खुद ने टिकट बना लिया, हाँ हम ही जाम। और क्रिश्चियन लोग सोचते हैं, देखो ट्रू फ्रेंड चर्च या मैं कभी ये नहीं सोचता हूँ और यह नहीं बोलता हूँ कि सिर्फ हम लोग स्वर्ग जाएंगे। हमारा बहुत भाई बहन लोग स्वर्ग में जाएगा, सब चर्च स्वर्ग जाएगा। इनफैक्ट मरा हुआ चर्च भी जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि सबको परमेश्वर ने प्रेम किया है। लेकिन कुछ क्रिश्चियन लोग सोचता है सिर्फ हम लोग ही जाएगा। कैसा? आपका सिर्फ आपका बाप का नहीं है वो स्वर्ग, मेरा बाप का भी है। जो प्रभु ने आपके लिए खून बहाया ना, वही प्रभु ने मेरे लिए भी खून बहाया है। क्यों ऐसा लगता है कि मैंने सिर्फ आप, मेरा चर्च, मेरा ऑर्गेनाइजेशन, मेरा गांव सिर्फ स्वर्ग जाएगा? लैब मिलना हमको आके, ये अंतिम समय में ना ठीक से फाड़ने मन करता हूं। आमेन। खोजते हो, प्रेज द लॉर्ड। खोजते तो लुकाई था कि वो ना लगे ना, है ना? आमेन। गैलेशियंस 5:16-17 में आइए। नाउ दिस इज लास्ट। पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। बाइबल में बार बार ये बता रहा है कि शरीर की लालसा को तुम पूरी नहीं करोगी। शरीर, बाइबल में जहां शरीर लिखा है वो क्या है? बोले मन। मेरा शरीर खुद से नहीं जाता है। देखो साइंस लोग ऐसा बोलता है, डॉक्टर लोग ऐसे बोलता है, कि साइंस ऐसे बोलता है, पहले यहां में आया है ना, उसके बाद यहां से माइंड में गया, माइंड ने फिर हाथ को आज्ञा दिया, तो हाथ जाके क्या कर रहा है? लिया पिया, है ना? मशीन की तरह वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है? लेकिन हाथ खुद से खुद नहीं करता है। तो इसीलिए बाइबल में जो भी लिखा है, शरीर लिखा है, वो शरीर मतलब मन के बारे में बात करता है। यहां में क्या लिखा है? फिर से पढ़ना। पर मैं कहता हूँ, हाँ, आत्मा के अनुसार चलो। आत्मा के अनुसार चलो बोला। अब आत्मा जो बोल रहा है, शरीर बोलता है कि चोर करो, चोर कर लेता है। आत्मा ने बोलता है कि चोर मत करो, तो वो भी मत करो ना। शरीर बोलता है कि लोभ करो, लोभ कर ही देता है। शरीर बोलता है कि डर लगता है, तो डर लग ही देता है। अरे जैसे शरीर को बात को मानता है, वैसे आत्मा का बात को मानना शुरू करना है ना। हमको उसकी सिखाने की जरूरत नहीं। कैसे आज्ञा पालन करेगा, कैसे आज्ञा पालन करेगा, ये भी मालूम नहीं मूर्ख लोगों। हमारा शरीर क्या बोलता है? आज हम चर्च नहीं जाएगा, लेकिन आत्मा क्या बोलता है? जैसे भी जाएगा चर्च, चाहे कोई भी मर जाओ, कोई भी जिंदा हो जाओ, चाहे जो भी बड़ा बात हो जाओ, हम चर्च जाएगा। आपका ये बात को सुनना है ना, आत्मा का बात को सुनना है। आज ही प्रार्थना करो बोले मौन ना है, शरीर बोल रहा होता है, लेकिन अंदर आत्मा क्या बोल रहा है? ना उठो प्रार्थना करो, उसका बात को मान देना है। कि ऐसे कितना लोगों को हुआ है कि रात को आप सो रहे हैं
2 बजे एकदम उठ गया, एकदम वाह चिंता, वो आत्मा बोल रहा है उठो प्रार्थना करो, लेकिन क्या बोलते हो माने दिमाग से क्या करता है, नहीं अभी तो 3 बजा है, अभी सोएगा, सुबह उठ के प्रार्थना करेगा, ऐसे दबा, कितना लोगों ने दबा दिया ऐसा। देखो उसी टाइम में आत्मा का बात सुन के उठ जाओ, आत्मा के चलाने से चलो। बोला आसामीज में पढ़ो तो, কিন্তু মই কওঁ আপোনালোকে আত্মাৰে চলক। आत्मा रे चलो। उस दिन मेरा गाड़ी को यहाँ में ठोक दिया, सब जाके पीट दिया उसको, लेकिन मेरा आत्मा बोल रहा है कि परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि मत पीटो यार, एक्सीडेंट हो गया। लेकिन सब लोग क्या है, दुख लग गया, कोई खुशी लग गया प्राण से ना, माने मेरा गुरुजी का गाड़ी तोड़ दिया, क्या हो जाना था, ऐसा चिंता वाला मन आ गया ना, सब धुलाई देना शुरू हो गया। लेकिन आत्मा क्या बोलता है, मारो बोलता है ना, मत मारो बोलता है, मत मारो ना यार, गाड़ी तो ठोका यार, आदमी का शरीर तो बना देगा परमेश्वर, तो गाड़ी क्या नहीं बना देगा क्या? पहले तो वही करके आया ना, आदमी को मार के ठोक के लूट के खराब करके आया, आज जाके हम लोग वही तो नहीं करना है ना। आमीन। लोभ नहीं करना है, लालच नहीं, अंदर में लोभ आ रहा है तो उसको मारना है। यीशु के नाम में मेरा भाई उन्नति कर रहा है, अगर सपोज कुमार उन्नति कर रहा है, घर बना रहा है, गाड़ी ले रहा है, तो हमारे अंदर में लोभ आ रहा है, लालच आ रहा है, जलस आ रहा है, कैसे ले लिया उसने, क्या लिया होगा ना उसने, उसको खत्म तो करना है। यीशु के नाम से कुमार मेरा भाई है, वो जितना उन्नति करेगा मैं आशीर्वाद देता हूं, और उन्नति हो उसके लिए प्रार्थना करना शुरू करो, आपका जलस भी खत्म हो जाएगा। और जाकर के क्या करो, कुमार भाई आपने गाड़ी खरीदा, लीजिए मेरे तरफ से तेल डालो, खत्म करो ना उस जलस को। आत्मा का चलाए चलो बोला है, शरीर के चलाने से शरीर में लोभ आ गया, लोभ कर देता है, शरीर में झूठ बोल रहा है, झूठ बोल देता है, शरीर में चोर करना है, कर देता है, शरीर में चर्च नहीं जाना है, नहीं जाता है, शरीर में बोलता है कि आज मेहमान आ रहा है, रुक जाता है। कैसा क्रिश्चियन बकवास वाला बात करते रहते हैं। यहां में जितना चर्च है ना, जितना क्रिश्चियंस लोग चर्च लोग है ना, एक दूसरे से मिलना चाहिए, अरे सबसे ज्ञान लेना चाहिए, सीखना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए। लेकिन क्रिश्चियन लोग क्या कर रहा है, लड़ाई कर रहा है। हमको नहीं लगता वहां पवित्र आत्मा है। आत्मा से चलाए चलो, क्या बोला, তোমালোকে আত্মাৰে চলক, আপোনালোকে আত্মাৰে চলক, और आगे, তাতে কোনো মতে আপোনালোকে মাংসৰ অভিলাষ পূৰ নকৰিব। देखो जब आत्मा से चलेगा तो मांखों का अभिलाषा पूरा होने नहीं देगा। मांखों का अभिलाषा क्या है, ए आज उठिब मन नहीं हो, ए आज प्रार्थना करिब मन नहीं हो, आज गिरजा যাব बोले मन नहीं हो, ए आठू बिखाई से हो, ओ बरखुन परी से हो, ए आज बहुत गरम आसे हो, ये मांखों का अभिलाषा है। वो उसने आपको क्या रुका दिया, आपको तो 6 दिन काम करो, 7वां दिन में प्रभु ने बोला कि आराम करो, वो दिन के बारे में भी मालूम नहीं। हम लोग क्यों संडे को चर्च आता है, हफ्ता दिन में 1 दिन चर्च क्यों आना पड़ता है, ये भी किसी को मालूम नहीं है। वो लोग क्या सोचा मालूम है, ये नियम है, हम लोग का नियम नहीं है, ये एक सिंबॉलिक है, ये एक दिन को मना रहा है हम लोग। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। फिर पढ़ो तो उसको, কিন্তু মই কওঁ আপোনালোকে আত্মাৰে চলক, তাতে কোনো মতে আপোনালোকে মাংসৰ অভিলাষ পূৰ নকৰিব। अपना लोग लिखा है क्या उसमें, पूर्ण कोनो रूपे, কোনো মতে আপোনালোকে মাংসৰ অভিলাষ পূৰ নকৰিব। मांखो अभिलाषा पूरा नकरिब। नकरिब। आत्मा से चलो बोला है। आत्मा क्या बोलता है, आज उठो सुबह चलो उसको दान करो बोला है, दे दो। आत्मा ना चिंता नहीं करता है, आत्मा परवाह नहीं करता है, आत्मा एक दिन जीता है, आत्मा कल के लिए नहीं सोचता है। और शरीर जो 1 महीना का पहले आया नहीं दुख, वो पहले दुख को लेके बैठा होता है, अभी आया ही नहीं है दुख, अभी बूढ़ा हुआ ही नहीं है, लेकिन ला हम बूढ़ा हो जाएगा तो, अरे पान दुकान खुलता नहीं है, पहले ही नुकसान के बारे में सोचता है। सोचो आदमी लोग, अभी आया ही नहीं नुकसान, लेकिन माथा में पहले से ही नुकसान घूम रहा है उसका। हम शुरू करेगा तो खत्म हो जाएगा, तो अब इसका उपाय क्या है, आपने सोच लिया खत्म हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा। मैं बूढ़ा हो गले ना की हो बोनो, अरे बूढ़ा बाद में होगा, पहले जिंदगी आज को जियो तो कम से कम। आत्मा आज में जीता है, इसीलिए बाइबल में क्या लिखा है, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, बोला कल परसों नहीं बनाया। आत्मा आज में जीता है,
जो आत्मा में जीता है वो एंडलेस टाइम में टाइम का परवाह शरीर करता है। कौन करता है? आमेन, प्रेज द लॉर्ड, है ना। बाइबल में क्या बोला? कल का चिंता कल खुद कर लेगा, बोला कि नहीं बोला? इसका मतलब जो कल आ रहा है ना वो हमारा चिंता को भी लेके आ रहा है। आज के दूर करो ना थोड़ा यार। काली पैसा पाले खुशी खुशी करीम बोल, काली पैसा पाले खुशी करीम बोलना छोड़ दो। आज जो है उसी में खुशी करो। हम लोग तो परिवार लोग कभी कभी 1 किलो मुर्गी लेके 1 कोको कोला बोतल लेके खुशी शुरू हो जाता है। वो पिज्जा आना क्या जरूरी है खुशी के लिए? आज ईश्वर और आशीर्वाद हमें पिज्जा खाबो पालो। पिज्जा जो है ना ईश्वर का आशीर्वाद नहीं है। पिज्जा हम लोग का देश का खाना भी नहीं है। हमारा ना क्या पीठा गुड़ी कोराई क्या क्या गुड़ी होता है ना, ये है असम का असली खाना। ये जब मिलता है ना ईश्वर और आशीर्वाद, आज आमार खेतीर खाना पालो। वो पिज्जा खाना नहीं, ईश्वर का आशीर्वाद से आज पिज्जा खाने के लिए मिला। आप पैसा दे के जहर खाने जाता है, खाओ ना। ईश्वर का आशीर्वाद तो मत बोलो, कम से कम पैसा है खाओ, है ना। KFC खाओ, पिज्जा खाओ, डोमिनोज खाओ, गू खाओ, सब खाओ, आपका मर्जी है, लेकिन ईश्वर का आशीर्वाद मत बोलो। ईश्वर का आशीर्वाद बाइबल में क्या लगा? यू शैल ईट द गुड थिंग्स ऑफ दिस लैंड बोला। इस पृथ्वी के इस जगह का अच्छा चीज तुम खाएगा बोला। और वो पिज्जा ना उन लोगों का देश का खाना है। आप लोगों ने कभी गोरू को देखा कि आज मैं पिज्जा खाने जा रहा हूं? नहीं, गोरू इतना खुशी से सुबह उठ के घास ढूंढने चला जाता है और वो घास परमेश्वर रोज निकाल के देता है। वही परमेश्वर। गोरू लोग कल के लिए नहीं जीता है, आज के लिए जीता है। जानवर और इंसान में फर्क क्या है मालूम है? जानवर के पास में ना वो प्राण है, ये शरीर है, वो आत्मा नहीं है। इसलिए उन लोग धर्म के लिए झगड़ा ही नहीं लगता है। उन लोग स्वर्ग और नरक से कोई मतलब नहीं है। एक ही परमेश्वर ने उनको बनाया है। उन लोगों को सही परमेश्वर का पहचान है। इसीलिए ना उन लोगों को वो मंदिर बोलने से भी गाय के लिए क्या है यार, मस्जिद, वो लोगों को झगड़ा ही नहीं। तो क्रिश्चियन, ये झगड़ा देखा आपने? कुत्ता लोगों का भी धर्म के लिए झगड़ा करता हुआ देखा? उन लोगों के पास में आत्मा नहीं है, इसीलिए स्वर्ग और नरक से कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए उन लोगों को इमोशंस है। उनका बच्चा को मारेगा तो दुख लगता है, आंसू रोता है, भोगता है ना। उनके पास में इमोशंस, फीलिंग्स होता है, लेकिन नरक और स्वर्ग जाने के लिए आत्मा नहीं होता। इसलिए उन लोग वो मंदिर में नहीं भटकता है। और उन लोग भी कल के लिए नहीं जीता है। जो आत्मा ही नहीं है वो क्या सोचेगा? जो है खाओ भाई। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। क्रिश्चियन लोगों के घर में कुत्ता होने से क्रिश्चियन कुत्ता बना देता है। मुसलमान लोगों का घर में कुत्ता होने से वो मुसलमान कुत्ता, वो इंसान बना रहा है उसको। लेकिन वो कुत्ता तो सोच रहा है मैं कौन हूं भाई? समझा ही नहीं? इंसान है सब उल्टा पुल्टा कराने वाला। इंसान ने करता है, इंसान कभी नहीं। वो मन में बोले इंसान ने पाप किया, पाप से यीशु छुटकारा देने के लिए आया। वो कहां है? पाप कहां रहता है? मन में। वो आत्मा को, शरीर को छुटकारा देने नहीं है। वो लोग दोनों सूद है। वो ठीक कर देगा, ये दोनों भी सूद। अभी बेचारा आपका मन बोला कि आज चर्च नहीं जाना है, बेचारा ये शरीर खुद निकल के तो जाएगा ही नहीं, आत्मा भी जाएगा ही नहीं, क्योंकि आपका ये पूरा घर किसका है बोला? आत्मा का टेम्पल है बोला। अभी आपका मन है ना, बदलना पड़ेगा। इसीलिए हमारा प्रोग्राम का नाम है एक नया सोच। पुराना सोच में मत जियो, नया सोच में जियो। नया नया। पहले हमारा बाप दादा लोग जिस नाला से पानी पीता था ना, वो नाला गंदा हो गया। अभी हो गया कि नहीं हो गया? अभी नया जमाना में है, नया सोच। सोच जो है ना, ऐसा 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 जाना चाहिए, उधर ही अटक के नहीं बैठ जाना चाहिए। लेकिन क्रिश्चियंस लोगों का, हम लोगों का सोच क्या है? पूरा अटक गया है। इसीलिए दुनिया कहां पहुंच गया है? हम लोगों का क्रिश्चियंस लोग अभी तक भी यहां में क्या मैसेज लिखते हैं मालूम है? 3 बार आमेन टाइप करने से तुम्हारा रास्ता खुल जाएगा। काम नहीं है। अगर यीशु का फोटो लगा देता है, अगर तुम यीशु को विश्वास करते हो तो आमेन टाइप करो, अभी अभी तुम्हारा रास्ता खुल जाएगा।
है ना, दूसरा भगवान का नाम को भी लेकर के लक्ष्मी माता का फोटो को भेजेगा और बोलेगा अभी टाइप करने से तुमको धन में बरसूंगा। काम नहीं है हम लोगों का, देश का आदमी लोगों के पास। और ज्ञानी है, बोलो ज्ञानी है ये बात, बोलिए बोलिए। परमेश्वर की ज्ञान की कमी घटी से हमारे लोग मर रहे हैं। बोले मैं आत्मा हूं, शरीर में रहता हूं, मुझ में प्राण है। मैं आत्मा हूं, शरीर में रहता हूं, मुझ में प्राण है। शरीर की इच्छा नहीं, आत्मा का इच्छा पूरा करना है। मुझे आत्मा से चलना है, शरीर से नहीं। शरीर क्या बोलता है वो बात नहीं मानना है, आत्मा क्या बोलता है वो बात मानना है। इजी है ना, इजी है ना। आज यहां में बहुत लोग आना था बाइबल क्लास के लिए, कौन रुका दिया? लोग मन ने रुका दिया। कौन रुका दिया? लोभी कौन हो जाता है? मन। जलस कौन हो जाता है? चुगली कौन हो जाता है? गुस्सा किसको आता है? आमीन। ये मन तो है। बोले कमबख्त मन सुधर जा। राजा दाऊद ने देखो ना, ए मेरे मन, उसने खुद को आज्ञा दिया अपना मन को, ए मेरे मन प्रभु की स्तुति कर बोला है। कब कब बोला वो? जब उसका मन उसको गिल्ट में फंसा रहा था, मरा रहा था। राजा दाऊद ने पाप किया तो उसका मन उसको क्या कर रहा है? गिल्ट बना रहा है। आमीन। हमारा मन परमेश्वर के सामने खड़ा होना चाहिए। किसका जजमेंट होगा मालूम है? हमारा मन का, कि तुमने दिया है कौन सा मन से दिया है। आज बहुत लोग देता है ये सोच करके कि पुण्य होगा। अरे यार, हम मेरे बच्चा को देता है स्वार्थ मन से देने से अच्छा है क्या? एक माँ खाना बना के खिलाते है स्वार्थ मन से खिलाता है क्या? एक बच्चा ने माँ को चुम्मा देता है, एक बच्चा ने माँ को कुछ देता है, लो बोल के फूल देता है, क्या स्वार्थ मन से देता है क्या? नहीं, प्यार। जब आप परमेश्वर के पास आते हैं, दान लाते हैं, दशवांश लाते हैं, या डोनेशन देते हैं, या प्रभु के लिए कुछ भी करते हैं, बिना स्वार्थ का आनंदित हृदय से परमेश्वर को दो, क्योंकि वो आपका पिता है। वो हमारा आत्मा का पिता है, वो हमारा प्राण का पिता है, वो हमारा शरीर का भी पिता है। वो हमको नया शरीर देगा। आमीन। कौन सा शरीर? वो जो आदम और ईव के पास में था, वो महिमित शरीर जो पाप की वजह से हो गया। बोले तो हो गया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप लोगों को बहुत ज्यादा आशीष करे। मैं आप